नमस्ते कुमार, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इसमें जाने वाला है करोल बाग और करोल बाग राइड करने वाला है डोमिनार से। मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करानी थी, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, विंडशील्ड हो गया, फ़ोन चार्जर हो गया, नकल गार्ड हो गए, ऐसे कुछ चीज़ें उसमें मॉडिफाई करानी थी। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ करोल बाग। देखते हैं कितने शॉप्स ओपन है और कैसा है। अगर सही रहा तो आज मॉडिफिकेशन करा लेंगे, वरना फिर देख के आएंगे कि कैसी सिचुएशन है, कब हो सकती है, या फिर क्या प्राइस लगा रहे हो मेरे को, ऑनलाइन सस्ता हो रहा है या फिर ऑफलाइन सस्ता हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे कभी कभी कुछ चीज़ें ऑनलाइन सस्ती मिल जाती है। तो जो ऑनलाइन मुझे मिलेगा मैं ऑनलाइन ले लूँगा, जो मुझे ऑफलाइन बेटर लगेगा वो ऑफलाइन बेटर लूँगा। और इंस्टॉलेशन बहुत ईजी होता है इन चीज़ों का, तो जो मैं कर पाऊँगा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगा, वरना फिर हम वहाँ ऑफलाइन ही करा लेंगे। तो देखते हैं करोल बाग में कितने शॉप्स ओपन है और कैसा होता है। तो चलते हैं यहाँ से। थोड़ी आ चुके हैं, निकलते हैं। और अभी पता नहीं मेरे को कि एंगल कैसा आ रहा है, पर बहुत टाइम बाद मोटर व्लॉगिंग हो रही है। कोई नहीं, तो काफ़ी टाइम बाद बाइक पे आया हूँ मैं। वैसे थोड़ा बहुत मैं इसे ऑन करता था, चलाता था, पर काफ़ी टाइम बाद ये बाहर निकल रहा है। वहाँ से ही जा रहे हो भाई। ज़्यादा किसी कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बस चेक करना है कि भाई शॉप ओपन है कि नहीं, क्या रेट है, क्या सीन है। अगर सही लगा तो अभी इंस्टॉल करा लेंगे और जैसा भी सूटेबल देखेंगे। पहले वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ। अभी तो यार काफ़ी बुरा था जो कोरोना टाइम चला। आई थिंक वर्स्ट कंडीशन चल रही थी हमारे लिए। मुझे भी कोरोना हो गया था, मेरे फैमिली में भी हो गया था, जबकि ज़्यादा कहीं बाहर नहीं निकले थे हम लोग। उससे भी कभी मैं डिस्कस करूँगा क्या हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, काफ़ी कुछ हुआ उसके बीच में। यार मैंने एक छोटी सी जो राइड की थी तो मुझे लगा था कि यार नहीं यार, जो विंडशील्ड है उसकी नीड है, क्योंकि जब थोड़ी गर्मी होती है ना, या गर्मी या ठंडी कुछ भी मान लो, तो जो एयर का आता है ना वो बहुत ही बेकार लगता है जब आप हाईवे वगैरह पे चल रहे होते हो। तो उससे बेटर है कि आप उसे विंडशील्ड को लगवा ही लो। और फिर मुझे जो मेरा लास्ट ट्रिप था उसमें जो मेरा माउंट था, फ़ोन माउंट जो था, वो भी टूट चुका है। वो मैंने एक फुटेज लेने के चक्कर में उसे मैं रोटेट कर दिया था, और उस टाइम पे वो मतलब कि टूट के हाथ में आ गया था वो। कोई नहीं, वो भी लगा लेंगे, लेकिन उसमें जो लास्ट वाला था मेरा वो ऐसी था, लोकल ही था, उसमें चार्जिंग का नहीं था। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जो चार्जिंग वाला भी लगाऊँ उसके अंदर, और ताकि सही रहे। क्योंकि गोप्रो मेरा डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि सिंगल बैटरी है, तो चार्ज भी हो सके उसमें। Where am I going now? Just falling over dreams. Now I'm just so far gone, this isn't what it seems. Taking me so damn long, it's fading from belief. I need to slow this down, it's burning from beneath. Come break this light, the falls in my eyes. Holding on for what is worth my life. I'm all inside, I'll make it up the vine. Find my way to giants in the sky. Tonight it comes to life.
तो भाई फाइनली मैंने कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन करा लिया इसके अंदर और सही से हो गया। काफ़ी पूरा मार्केट ओपन होता। मैंने फोटोज़ उतना वहाँ पे लिया नहीं है, पर मैं थोड़ा बहुत तो लिया, मैं वो शो करूँगा। क्या है कि भीड़ काफ़ी थी, नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कुछ चल रहा है नहीं चल रहा, और कुछ बंद भी नहीं था ऐसा कुछ। तो पूरा आराम से हो गया काम, और ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं थे। मैंने ऑनलाइन से चेक किए तो ऑफलाइन सही दिख रहे थे मेरे को। तो मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, वो अभी मैं आपको शो करूँगा थोड़ी देर में। और काफ़ी सही रहा। मैंने फ़ोन चार्जर माउंट कर लिया, बस थोड़ी सा ये हिल रहा है, पर ये स्ट्रॉन्ग है, इनफ स्ट्रॉन्ग है जो हैंडल कर सके। वाह यार, डोमिनार का जो पिकअप है ना मुझे बहुत पसंद है। जब मैं हाईवे पे गया था तो काफ़ी विंड ब्लास्ट जो है वो चेस्ट पे आ रहा था उस समय। तो ये वाइज़र है वो मैंने, जो बबल वाला है सबसे बड़ा वाला जो है इसमें डोमिनार में जो आता है, वो मैंने लगाया। तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। अभी वहाँ पे काफ़ी शॉप्स मुझे देखने पड़े, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था वहाँ पे बाइक्स में कैसे क्या होता है। तो क्या होता है कि आप शॉप से बाय करोगे, जो भी चीज़ आप जो भी आपको बाय करना है वो शॉप से आप बाय करोगे। उसके बाद क्या होगा कि वो आपको वहाँ पे लगाने वाले अलग से होंगे, फिर उनको आपको अलग से पे करना पड़ेगा इसको अपने बाइक पे इंस्टॉल कराने के लिए। वहाँ पे मैंने काफ़ी शॉप्स पे रेट भी पता किए, तो काफ़ी वेरी करते हैं। अगर आप डिफरेंट शॉप से आते हो ना, आपको अगर लगता है कि नहीं यार डिसेंट अमाउंट है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिफरेंट शॉप पे जाते हो तो डिफरेंट अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल आपको ऐसे बिलीव दिलाएंगे कि बिल्कुल वैलिड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और हर शॉप को हर एक जो इसमें आप चीज़ें लगाते हो वो सब पता नहीं होती हैं। तो आप ऑनलाइन देखते हो वो सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं होती हैं। तो आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह ले जाओ तो आप उन्हें 2 टाइम तो वो फिर कहीं से अरेंज कर देंगे। और अगर वो ना भी बोलते हैं कि ये नहीं अवेलेबल है, आप यही लगा लो, तो वो भी मैंने देखा कि वो भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो भी कभी किसी की मत मानना वहाँ पे बात। और ये बेसिकली आप ये समझ लो कि दिल्ली है, तो आप दूसरे शॉप पे जाकर वो इजीली अवेलेबल होगा। और यहाँ तक कि वो एक दूसरे को भी इतना सपोर्ट नहीं करते हैं जहाँ तक मैंने देखा, क्योंकि अगर एक शॉप ने दूसरे वाले को कॉल करके पूछा कि भाई तेरे पास ये सामान है, वो मना कर देते हैं, और जब उनके पास आप जाओगे तो वो आप में इंस्टॉल कर देंगे। तो मुझे काफ़ी वैरी लगा सामान में, और ऑनलाइन से तो मुझे काफ़ी चीप प्राइस में मिल गया जो मैंने यहाँ पे देखा। तो मैंने शॉप पे वहाँ पे काफ़ी फाइंड किया, पर मुझे नकल गार्ड्स उतने सही नहीं मिल रहे थे। मुझे उसे ग्रीन रैप करा कर लगवाना है इसमें, ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, और थोड़ा मेटल का हो या फिर सही हो, थोड़ा यूज़ हो सके। ये नहीं कि सिर्फ शो के लिए मैं लगा लूँ उसे। तो वो सिर्फ जो प्लास्टिक के मिल रहे थे वो सिर्फ शो के लिए थे। वो गिरने पे या फिर कोई सामने से कुछ लगता है तो फिर वो आर्म्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, नकल्स को। तो इसलिए मैंने उसे नहीं लगाया। मुझे मेटल का चाहिए था, या फिर किसी भी स्टील का मिलता, किसी भी चीज़ का मिलता, पर मुझे सॉलिड चाहिए था थोड़ा, कि मैं उसको नकल गार्ड को यूज़ कर सकूँ, ना कि सिर्फ शो के लिए यहाँ पर लगा लूँ और वो हर टक्कर में बिखर जाए और फिर मैं नया लगाऊं। तो मेटल में क्या होता है कि उसमें स्क्रैच लगते हैं, वो आप दोबारा उस पर रैप करा लो या पेंट करा लो तो सही हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया अभी कुछ टाइम बाद फिर मैं आऊँगा। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ पहुँच के। जो फर्स्ट मॉडिफिकेशन था वो ये था, ये मैंने माउंट लगवाया यहाँ पे, फ़ोन माउंट। चार्जिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट भी है। अभी तो यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट दे रखा है। और इसका जो कनेक्शन मैंने कराया है, इसका जो कनेक्शन है वो इसके ऑन ऑफ पे है। तो बैटरी से नहीं कराया मैंने, क्योंकि अगर लॉकडाउन वैसे होते हैं तो डिस्चार्ज हो जाती है पूरी बैटरी और वो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने फिर इग्निशन पे कराया कि जैसे आप ऑन करो तो वैसे ही चार्जर ऑन हो। वो ये इसका मैंने कनेक्शन कराया, तो ये माउंट कराया मैंने, शो करता हूँ। और इसको जो मैंने माउंट कराया वो यहाँ पे जो स्क्रू होते हैं, या वैसे तो इस पर माउंट है ये एक वॉशर के साथ।
तो काफ़ी सही है, स्ट्रॉन्ग है, पर हल्का सा ही शेक कर रहा है, पर कोई नहीं, वो अभी सही है। मैंने अभी नॉर्मल लगाया। अभी मुझे इसको जो मूव करना है वो मैं बाद में यहाँ पे मूव करूँगा इसके ऊपर। तो जो फ़ोन होगा मेरा वो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे होगा, तो मतलब डुअल स्क्रीन हो जाएगा यहाँ पे ऐसे कुछ। तो मुझे यहाँ पे ये कनेक्शन कराना है। अभी के लिए ये मैंने किया क्योंकि अभी मुझे ट्रैवल करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए था तो एक चार्जिंग का और ये, तो फिर मैंने इसका यूज़ कर लिया। और फिर सेकंड जो मॉडिफिकेशन थी मेरी वो थी ये वाइज़र, जो मैं सबसे बड़ा वाला मैंने वाइज़र लगाया बुझते हो, क्योंकि जब मैंने हाईवे पर किया तो उसमें काफ़ी विंड ब्लास्ट आता, तो इसकी हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जो नॉर्मल जो आता है, जो स्टॉक वाला होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, तो यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं लग सकते थे। तो उसके लिए नंबर प्लेट के लिए एक चिप आती है, एक्सटेंड कराना पड़ता है, वो एक्सटेंडर लगता है जिससे नंबर प्लेट माउंट होता है, पर वो था नहीं उनके पास। तो फिर मैंने सोल्यूशन, ये भी एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं इसको नीचे करवाऊँ, तो फिर मैंने इसको नीचे करवाया और यहाँ पे मैंने इसके स्टैंड भी लगवाया यहाँ पे। तो ये था। मैंने बैक का भी चेंज करवाया, इसका भी माउंट स्टैंड लगवाया मैंने। जो भी मॉडिफिकेशन थी वो काफ़ी स्मूथली हो गई और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तो जब उसने हेडर ओपन किया जो चार्जर को उसको कनेक्ट करने के लिए, तो मैं थोड़ा वरी था कि यार क्या होगा, वापस क्लोज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पहले उसने क्या नहीं किया, क्योंकि वो मल्टीपल पे काम करते रहते हैं, तो अब उसमें क्या है कि बार बार आपको ओपन कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप थोड़ा लगता है कि हाँ भाई सही से हो जाए। तो इसमें मुझे सिर्फ 2 मॉडिफिकेशन और करा सकता हूँ मैं अभी, अगर रिसेंटली मैं अगर बोलूँ तो जो नकल गार्ड है और क्रैश गार्ड, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसके लिए, डोमिनार के लिए। और उसके बाद में जो कुछ और भी हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम है, तो उसमें बाद में डिस्कस करेंगे क्या अपडेट हो सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ 2 मॉडिफिकेशन हो सकती है। फर्स्ट, अगर मुझे सही मिल गया क्रैश गार्ड और नकल गार्ड, तो मैं उसे लगा लूँगा। इस मंथ तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई रेड वेड कुछ नहीं है। और नेक्स्ट मंथ का प्लान हो सकता है मे बी, तो देखते कहाँ पे क्या होता है और कहाँ के ट्रिप के व्लॉग्स आते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप को वीडियो अच्छा लगा, और मैंने कोशिश की इन्फॉर्मेशन देने की कि वहाँ पे कैसे शॉप्स वर्क करते हैं, आपको कैसे जाना है। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे ये शॉप है कि नहीं, इसलिए शॉप मॉडिफिकेशन के लिए शॉप है कि नहीं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए करोड़ बाग जो मार्केट है दिल्ली में उसके लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर सकता हूँ जो भी मुझे वहाँ पे लगा। मैंने काफ़ी शॉप्स पे मैं गया, मैंने बात की और थोड़ा मैंने काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट की थी डोमिनार के लिए, पर उसमें से कुछ ही लगा के मैं आया। तो मैं भी देख रहा था क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मेरा एक्सपीरियंस सही रहा अभी तो, और उतना वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और अगर मेरे सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो ये आप देख सकते हो, पशुपति कुमार सिंह, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।